नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं वित्तीय ज्ञान और स्मार्ट निवेश की। दोस्तों, इस साल के बजट में सरकार ने इक्विटी में निवेश करने वाले लोगों के साथ-साथ जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा झटका दिया है। देखिए, बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर और जो लोग बैंक से लोन लेकर अपनी मेहनत की कमाई पर कोई छोटा-मोटा मकान या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं या ले लेते हैं, इस उम्मीद से कि भविष्य में इसके दाम बढ़ने पर थोड़ा मुनाफा बना लेंगे, तो ये बजट उन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इक्विटी में निवेश करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या-क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले उनके लिए मैं बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है, उसको 10% से बढ़ाकर कर दिया है सरकार ने 12.5%। यानी जहाँ आपको पहले इक्विटी में 1 लाख से ज़्यादा के प्रॉफिट पर 10% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको देना पड़ेगा 12.5% टैक्स। नंबर 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको भी सरकार ने 15% से बढ़ाकर कर दिया है 20%। यानी अगर आप 1 साल के अंदर आप अपनी इक्विटी बेचते हैं, तो वो आपको 20% टैक्स देना होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बदलाव किया गया है। पहले आपको 1 साल में 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पर कैपिटल गेन टैक्स लगता था। लेकिन अब उसे सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 1.25 लैक्स। और नंबर 3 जो बदलाव किया गया है, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, जहाँ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को जो है बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर में 0.125% से 0.02% और ऑप्शन में कर दिया है 0.625% से 0.1%। अब बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर के बारे में, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। निर्मला सीतारमण ने अब घोषणा की है कि संपत्तियों पर इंडेक्सेशन टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेशन टैक्स होता क्या है। चलिए इसे आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं और कुछ सालों बाद आप उसे बेचते हैं, तो उस पर एक कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो इस बजट से पहले 20% लगता था, जिसे सरकार ने घटाकर कर दिया है 12.5%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि अब कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। होता क्या था? इंडेक्सेशन आपको महंगाई के अनुसार उस संपत्ति की मूल कीमत को समायोजित करने की अनुमति देता था, जिससे जो आपका टैक्स था वो थोड़ा कम हो जाता था। लेकिन अब इस टैक्स को पूरी तरह हटाने का मतलब है कि आपको अपनी संपत्ति बेचकर मिलने वाले लाभ पर सीधे टैक्स देना होगा, वो भी बिना किसी समायोजन के। देखिए, उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2010 में 50 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा और अब आप इसको 2024 में 1 करोड़ में बेचना चाहते हैं। तो पहले इंडेक्सेशन के माध्यम से 50 लाख की कीमत को महंगाई के हिसाब से समायोजित कर 80 लाख मान लिया जाता था और आपको 20 लाख पर टैक्स देना पड़ता था, जो 20% के हिसाब से बनेगा 4 लाख रुपए। लेकिन अब सीधे आपको 50 लाख पर टैक्स देना होगा, जो नई दर 12.5 के हिसाब से आपको देना होगा 6,25,000 रुपए। अब इसके कारण रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आने वाले समय पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं। जैसे कि ब्लैक मनी का इन्फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश की डिमांड करेगा। इससे क्या होगा कि मार्केट में रियल एस्टेट के मार्केट में अस्थिरता आएगी और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि निवेशकों को ये कम आकर्षक लगेगा। जो काफ़ी लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी या पोजीशन लिए हुए हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा नुकसान लगेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप अपने विचार इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये बजट कैसा लगा है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा भी वैल्यूएबल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।